इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी के बारे में। देखिए, ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी की जो एप्लीकेशन होती है वो क्यों और कब और कैसे लगाई जाती है, सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको। देखिए, किसी केस में अगर कोई सिविल मैटर चल रहा है किसी कोर्ट में, तो उसमें अपने आप को पार्टी बनाने के लिए ये एप्लीकेशन लगाई जाती है। अब इसका मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। कोई पार्टी क्यों बनेगा किसी केस में? क्योंकि जब उसका कोई इंटरेस्ट होगा, जब उसके डिसीजन से, उस केस के डिसीजन से उसको कहीं ना कहीं कोई इफ़ेक्ट होगा, तभी वो पार्टी बनेगा। अगर उस इंसान का जो कि 1 रूल 10 सीपीसी की एप्लीकेशन लगा रहा है, अगर उसका कोई ना कोई रिलेशन है, कोई ना कोई इंटरेस्ट है, तभी वो एप्लीकेशन लगा सकता है। उसको बाकायदा उस एप्लीकेशन में ये फैक्ट बताना पड़ेगा कोर्ट को कि मेरा इसमें ये इंटरेस्ट है, तभी ये मैं एप्लीकेशन लगा रहा हूँ और मुझे इसमें पार्टी बनाया जाए, तभी उसकी एप्लीकेशन अलाउ होगी कोर्ट के द्वारा, अदरवाइज़ डिसमिस हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। अब एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान के चलिए कोई ए नाम का व्यक्ति है और उसका एक बेटा है बी, और उस जो बी नाम का बेटा है उसका अपने फादर के साथ झगड़ा चल रहा है प्रॉपर्टी का। तो बी क्या करता है, इंजेक्शन का एक सूट दायर कर देता है कि मेरा फादर जो है इस प्रॉपर्टी को बेच ना पाए। अब बी का एक और भाई भी है, मतलब ए का एक और भी बेटा है, वो क्या है, सी। तो सी का भी कहीं ना कहीं इससे केस से रिलेशन है। सी कोर्ट में आके ये एप्लीकेशन लगा देता है ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी की। ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी की एप्लीकेशन लगाता है कि मैं भी इस परिवार का मेंबर हूँ और इस प्रॉपर्टी पर मेरा भी हक है, जो कि ए नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये इसके फादर हैं। अब ए के ये दोनों बच्चे हैं, बी और सी, तो दोनों का कहीं ना कहीं इसमें इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है, तो सी का भी है। हालांकि केस लगाया था बी ने, एक बेटे ने लगाया था अपने पिता के ऊपर, लेकिन जो दूसरा बेटा है वो भी तो इस प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं इसका भी तो हक है। तो इस केस के डिसीजन पर इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा सी नाम के व्यक्ति पर। तो इसने भी 1 रूल 10 की एप्लीकेशन जो है वो कोर्ट में लगा दी। तो उसके बाद हालांकि जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो जो प्लेंटिफ होता है, जिसने केस लगाया होता है, उससे रिप्लाई मांगा जाता है कोर्ट के द्वारा, और उसके बाद उसकी आर्ग्यूमेंट्स होती है उस एप्लीकेशन पर। जब कोर्ट को अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए तो उस एप्लीकेशन को अलाउ भी कर सकती है, अदरवाइज़ डिसमिस भी कर सकती है। तो ये सिर्फ एग्जांपल जो मैंने दिया आपको समझाने के लिए दिया कि इस तरीके से चाहे, अब देखिए ये तो बाप बेटे की लड़ाई के बारे में मैंने आपको बताया। हो सकता है कि कोई यहाँ पर सी की जगह आप कोई बैंक भी ले सकते हैं। मान के चलिए कोई केस चल रहा है ए और बी के बीच में, और उस प्रॉपर्टी पर ए नाम की व्यक्ति की प्रॉपर्टी है और उसने किसी बैंक से लोन लिया है। मान के चलिए कोई भी बैंक है, एसबीआई है, पीएनबी है, कुछ भी है, कोई भी बैंक है, एग्जांपल ले लीजिए। तो उससे लोन लिया है, तो जो एसबीआई है या कोई भी बैंक है वो भी ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी की एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट के अंदर कि इस केस में मुझे भी पार्टी बनाया जाए, क्योंकि इस प्रॉपर्टी पर जो डिस्प्यूटेड है, जिस पर केस चल रहा है, वहाँ पर मुझसे जो है लोन लिया गया है इसी प्रॉपर्टी पर। तो वहाँ पर भी उसी तरीके से दूसरी पार्टी से रिप्लाई मांगा जाएगा कोर्ट के द्वारा, और फिर उस पर आर्ग्यूमेंट होगी, और उस पर फिर या कोर्ट के द्वारा अगर सेटिस्फाई हो जाती है कोर्ट तो उसको अलाउ कर दिया जाएगा 1 रूल 10 की जो सीपीसी की एप्लीकेशन है। अदरवाइज़ इस एप्लीकेशन को जो है डिसमिस भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर किसी व्यक्ति का किसी केस में कोई इंटरेस्ट है और उसको पार्टी नहीं बनाया गया है, और कोई सिविल मैटर ऐसा चल रहा है, तो जैसे ही उसको पता चलता है तो वो ऑर्डर 1 रूल 10 सीपीसी की एप्लीकेशन लगा के अपने आप को उस केस में पार्टी बना सकता है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कुछ पूछना चाहते हैं या किसी और जुडिशियल पॉइंट पर भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी आपको तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बात करेंगे किसी और जुडिशियल पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल सिंपल तरीके से। शुक्रिया, धन्यवाद।